Where should we start your story? We can start anywhere you like. The thing that happened with me was कि because of the society मुझे ये feel हुआ कि मैं I just am not the perfect body type. अब perfect body के अंदर मुझे हुआ कि बस मुझे पतला होना है. अगर मेरा थोड़ा इतना सा भी flab अगर होगा ना तो I would feel कि oh no मैं तो मोटी हो रही हूँ. And my friends and the people around me made sure that I felt that. कि oh तुम तो मोटी हो रही हो, oh तुम्हारे तो cheeks हो गए, तुम्हारे तो मतलब मुंह भर रहा है. I'm like okay. तो मैंने ना बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था टू द पॉइंट कि मैं दिन में गिन के 4 आने वाले खाती थी. आई वुड अवॉइड राइस, और अगर राइस में खाती थी थोड़े से ज़्यादा से चावल खा लिए, बहुत ज़्यादा खा लिया, पानी भी ज़्यादा अगर मैंने पी लिया तो मतलब आई वुड बी डिहाइड्रेटेड ऑल द टाइम. क्योंकि मैं अगर पानी भी पीती थी ना आई वुड फील दैट आई एम ब्लोटिंग एंड आई वुड प्यूक आफ्टर दैट एंड आई हैड नो कंट्रोल ओवर इट. और मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि हड्डियाँ निकली हुई, स्केलेटन पे गोश्त वाला वो स्केलेटन पे स्किन, गोश्त था ही नहीं, नॉट इवन द नेसेसरी फैट्स. आई वाज जस्ट स्टिक. और काफ़ी जो है उसके ऊपर मैं जब पतली होती थी तो मैं थोड़ी सी मोटी थी ना तो वैलिडेशन सीख करता है बंदा. तो आई वुड जस्ट कम टू से मैं बहुत मोटी लग रही हूँ ना, एंड यू वुड से कि नहीं सही लग रही हो तुम. ओके सही है. So you would feel validated कि मैं ठीक कर रही हूँ अपने साथ. ठीक है. अब वो इन माई सबकॉन्शियस माइंड आई वाज लाइक मैं सेट हूँ. So what happened next? What happened next was कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहने लग गई थी. You didn't have the right nutrients. Yeah, I didn't have the right anything literally. I wasn't even hydrated properly. तो मेरी family they were like कि हाँ तुमने जो है खाती नहीं हो तभी तुम्हें वीकनेस है. And for the longest time मैंने भी ये बिलीव किया था. But it just got worse उसके बाद ना slowly. इतनी ज़्यादा वीकनेस होती थी कि मैं हर वक्त लेथार्जिक फील करती थी. लाइक सोती रहूँ हर वक्त, या बिस्तर पे लेटी रहूँ, या उठ के चाय बनाने में भी जो है मेरे हाथ से मग्स गिर रहे हैं, या अगर मैं पानी भी पीना चाह रही हूँ तो हाथ कप आ रहे हैं थोड़े से. तो मुझे भी ये होता था कि मैं आई एम वीक बट इट्स अ गुड थिंग कि आई एम वीक, क्योंकि फिर इससे ही होता है एटलीस्ट मैं मोटी तो नहीं हूँ ना. Yeah, you'd rather be weak and frail than मोटी. इतना obsession हो गया था. मुझे याद है कि I went to Seaview. मैं गई थी फॉर अ शूट. इट वॉज वेरी टायरिंग फॉर मी, और मैं बहुत फिटिक हो गई थी कि टू द पॉइंट कि मैं आई जस्ट कुडंट फंक्शन एनी मोर. कि जब वहाँ से वापस जब जाना था ना, वो जैसे जैसे मैंने कर तो लिया मेरे, क्योंकि फाइनल्स करीब थे, करके मैं वापस बस जा रही थी. एंड इट वॉज सो हार्ड फॉर मी कि मुझे याद है कि रेत पे मैं चल रही थी एंड मैं स्लोली एक तरफ टिल्ट होती जा रही थी, मैं गिरने वाली थी. तो आई फोर्स माई सेल्फ टू गेट इन द कार. मैं गाड़ी में जैसे जैसे बैठी हूँ, फिर उन्होंने बोला हम लोग ये वाला लॉन्ग एक्सपोजर शॉट ले रहे हैं, तो ये वो. तो मैंने बोला तुम लोग ले लो, आई पास दिस वन आउट. एंड मैं गाड़ी में बैठ के रोई, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरे साथ कोई मसला है. एंड इट्स वे मोर देन वीकनेस. It's not just the anorexia. No, it's not just the hunger issues वाला issues सारे ना. मैं खैर घर आई, I didn't tell my mom anything, and it went on like that. मैं अब So you stayed like with this imbalance, with this constant ये जो आपको हो रहा चक्कर आ रहे हैं. आई लाइक तकरीबन 1 साल तक तो मैंने अपने घर वालों को नहीं पता चलने दिया, बिकॉज मैं इंतहा की लेजी तो नहीं बोलूँगी बट लेथार्जिक हो गई थी मैं, कि बिस्तर से उठ के पानी तक तो मैं पीती नहीं थी. तो आई वाज लाइक कि मेरी बहन को बोल दिया कि पानी ला दो, आ रही हो पानी मेरे लिए भी ले आना. थोड़ा सा 2 घूंट पानी पिया, अच्छा ठीक है ओके सही है. वैसे ही खाना वाना नहीं खाती थी तो मेरी. And why didn't you tell your parents? Because I didn't know what to tell them. मैं क्या बोलती कि मतलब I wasn't even sure कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि my father passed away in 2010. तो my mother is my everything. अब्बू भी वही, अम्मी भी वही. तो अब ना मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया. ऑब्वियसली मेरी फैमिली देखती तो थी कि मैं थोड़ी सी लेजी हो रही हूँ. तो माई फैमिली यूज्ड टू से कि क्या हो गया तुम्हें, कि खाया पिया करो, उठो चलो लाइक अ नॉर्मल पर्सन. व्हाट हैपेंड टू यू? लाइक नहीं मैं थक गई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ, मैं ये हो गया है, मुझे वो हो गया है. एंड आई वुडंट एड्रेस द प्रॉब्लम. You had excuses. I had excuses. I was full of it. तो फिर एक दिन क्या हुआ कि आई स्टिल रिमेंबर ईद थी, एंड मैं ईद के लिए फुल डॉल अप ड्रेसअप होके जो अपने मामू के घर जा रही थी. सो माई मामू का घर इज़ वेरी नियर टू माई प्लेस, तो वॉकिंग डिस्टेंस है, लाइक 2-3 मिनट वॉक होगी, विच इज़ नॉट हाँ नो बिग डील राइट. तो मैं अब हील्स पहन के जा रही थी, तो आधे रास्ते में आई वाज लाइक मुझे पकड़ लो, मुझे लग रहा मैं गिर जाऊंगी. तो एक तरफ से अम्मी ने पकड़ा, एक तरफ से मेरी बहन ने पकड़ा कि क्या हो गया. मैंने बोला मुझसे नहीं हो रहा.
मेरे ख्याल से मैंने खाना नहीं खाया ना, सुबह नाश्ता नहीं किया, तभी मुझे हो रहा है। एंड मेरा पाँव अंदर की तरफ मुड़ने लग गया। जब मेरा पाँव अंदर की तरफ मुड़ने लग गया ना, तो मेरी अम्मी ने देखा, अम्मी ने बोला कि ये क्या हो रहा है। This is not to do with you not eating. Exactly, and she was like, this is something way more. And अम्मी ने बोला कि हम लोग कल डॉक्टर पे जा रहे हैं। ईद खैर गुजर गई एंड अगले दिन हम लोग डॉक्टर पे चले गए एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको जो है ना एक बीमारी है। अब मुझे कोई कुछ नहीं पता, मैं ज़ीरो, मैं इससे कही कि डॉक्टर मुझे ज़्यादा से यही बोल देगी कि यू नो खाया पिया करो और वो लो वाइटामिन लो एंड यूल बी फाइन। डॉक्टर ने आगे से मुझे बोला आपको तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और आप जो है 5 साल बाद व्हील चेयर पे होंगी। व्हाट? ओके, अब कोई भी नॉर्मल पर्सन चाहे मैं जितना बोल दूं कि यू नो आई स्पीक फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, मैं तो बहुत नॉर्मलाइज कर चुकी हूँ इस चीज़ को, ये वगैरह वगैरह, और मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी सही होती ना, और अगर अभी भी मुझे कोई आके बोल दे तुम व्हील चेयर पे होगी कुछ अर्से बाद, तो नोबडी बिलीव्स दैट। कोई भी लड़की या कोई भी लड़का, इट वाज लाइक मैं वहाँ से बाहर निकले, मतलब मेरी डॉक्टर पागल हो गई है, मैं बता रही हूँ ये सही नहीं बोल रही है, पागल है, मैं चल रही हूँ फिर रही हूँ, बोल रही है व्हील चेयर पे होंगी। उसी दौरान जो है मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। अब क्या हुआ कि मैं क्योंकि बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी और पेन इंतहा का था, वीकनेस बहुत थी, बहुत ऑफ सीन्स हो रहे थे, तो मैंने ना काफ़ी मैं नहीं जा सकी यूनिवर्सिटी एंड मेरे एग्जाम्स फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे एंड आई सेंट अ 22 पेज रिपोर्ट टू माय यूनिवर्सिटी कि यू नो हाउ आई कैन नॉट कम। अब अगर एक नॉर्मल बंदा एक दिन यूनिवर्सिटी जा रहा है, फिर उसके 2-3 दिन बाद बोले कि यू नो मैं तो आ ही नहीं सकती, अब मैं तो मतलब आई एम नॉट एबल टू, या तो नो टीचर बिलीव्स दैट, देयर ऑल लाइक कि मतलब ये कोई एक्सक्यूज होगा, ये बहाना बना रही है। दे डिड नॉट बिलीव मी, उन्होंने मुझे फेल कर दिया। वन ऑफ माई टीचर वाज लाइक यू नो अगर तुमने ये चीज़ नहीं की तो मतलब अगर तुमने ये चीज़ नहीं की, अगर तुम्हें स्ट्रेचर पे भी आना पड़े ना, तुम आओ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं है, मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती, 3rd फ्लोर पे है, एलिवेटर्स नहीं है, रैंप्स नहीं है, कुछ भी नहीं था, इट वाज नॉट एक्सेसिबल। एंड उस टाइम पे मेरे हिसाब से दिस वाज नॉट नीडेड, लेकिन अगेन मेरी कंडीशन थी नहीं ऐसी, तो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बोलना शुरू कर दिया कि यू नो अब तुम्हारे साथ बाहर जाना एम्बैरसमेंट है, ओनली बिकॉज आई यूज्ड अ स्टिक टू वॉक। एंड खैर यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, आफ्टर आई फेल्ड, एक सेमेस्टर आगे हो गया ऑब्वियसली, तो मैंने कंटिन्यू किया। एनी हाउ आई वॉज लाइक आई एम फाइन, क्योंकि उन्होंने जब मुझे स्टीरॉइड्स दी तो मेरे अंदर जान आ गई, आई वॉज लाइक अपसेट हो गई। सो सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर लाइक अल्लाह ने तुम्हें दूसरी ज़िंदगी दी है, यू नो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि क्या व्हाट मल्टीपल स्क्लेरोसिस रियली इज़। तो सब ने बोला कि यू नो अब तुम्हें दूसरी ज़िंदगी मिल गई है, यू कैन डू इट एंड अब तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आई वाज लाइक हाँ अल्लाह का शुक्र है, मैं आई एम ओके नाउ। लेकिन दैट वाज फार फ्रॉम द ट्रूथ, बिकॉज जैसे मुझे एक और MS अटैक हुआ, रिलैप्स हुआ, मैं अगेन वही हो गई एंड इस टाइम पहले से ज़्यादा वर्स, एंड इट गॉट वर्स एंड इट गॉट वर्स एंड हर दफ़ा थोड़े सा भी स्ट्रेस लिया, रिलैप्स। So stress also made it worse? Yes. एंड क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्ट्रेस था एंड आई हैड अ लॉट ऑफ टॉक्सिक फ्रेंड्स हु वुड स्टिल मेक मी फील ओ तुम्हारी तो अब डबल चिन आ रही है। ब्रो आई एम लिटरली सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज दैट आई नो nothing about and I have no control over. Yeah, and you're stressing me out over my double chin because you know that that's a trigger for me, and I was foolish enough to fall for it. फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट ये हुआ कि आई वेंट टू द डॉक्टर जिन्होंने बोला था कि मैं 5 साल बाद व्हील चेयर पे हो जाऊंगी। आई वेंट टू हर अगेन टू आस्क कर के अच्छा अब आप बताएं, ओके अगर है मुझे MS तो अब मैं क्या करूं। तो शी वाज लाइक ओके तो अब ये मेडिकेशंस हैं आपकी, आप जो है एक मेडिकेशन लाखों की होती है, उन्होंने बोला कि ये वाली लगवाई तो आपका ईयरली करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। एंड नोइंग दैट आई वाज द ओनली अर्नर ऑफ माई फैमिली, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। मैं दोबारा उन डॉक्टर को मैंने घोस्ट कर दिया बिकॉज आई वाज लाइक आई कैन नॉट अफोर्ड दैट ट्रीटमेंट। अब आई वाज लाइक ओके नाउ व्हाट, लेकिन खैर स्टीरॉइड्स लगते रहे, मेरा वेट गेन होता रहा, बट इवेंचुअली आई वाज लाइक आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इट इज़ व्हाट इट इज़ वाला सीन था। आई गॉट इन अ लॉट ऑफ डिप्रेशन टू द पॉइंट कि मैंने जो है आइसोलेट करना शुरू कर दिया अपने आप को। सो माई डीन वॉज वेरी नाइस, जमशेद भट्ट उनका नाम था, ही वॉज रियली नाइस
he actually called me in his office and I went there with a stick and he was like कि पूरी दुनिया में इसका इलाज कहीं पे भी है, सर्च करो, मुझे बताओ, मैं करवाऊंगा. And that actually restored my faith in humanity. I was like, that is so nice. Yeah. तो मैं इसके बारे में मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ईमान अली जो हमारी एक्ट्रेस हैं, Yeah. She has it. she has MS. And I tried reaching out to her. I couldn't get a response. But मैंने रिसर्च किया, पता ही चला कि इसका कोई इलाज है नहीं. तो he was really sad and he just said कि कोई बात नहीं. and मेरा एक कोर्स था मूवी मेकिंग का, डिजिटल मूवी मेकिंग का, तो उन्होंने वो कोर्स काफ़ी हद तक उन्होंने बोला कि एडिट तुम कर लेना इसकी and we'll pass you and we'll consider कि you have a problem. अब for the longest time I did not want to be called a person with a disability because stigma जो है हमारी सोसाइटी में वो बिल्कुल मेरे अंदर भी कूट के भरा हुआ था कि मैं वॉकर के साथ चल रही हूँ, मैं स्टिक के साथ चल रही हूँ, not gonna happen. But again reality was far from it and eventually I had to accept it because there was no other way. But yeah. I totally isolated myself. I stopped doing jobs. अब मैं देख रही हूँ कि मैं जॉब्स नहीं कर पा रही एंड आफ्टर माई फादर पास्ड अवे आई मेड दिस प्रॉमिस टू माई मॉम कि अब आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा, आई विल टेक केयर ऑफ द फैमिली. अब मुझे पता था कि आई एम द ओनली वन जो कि ग्रेजुएट हो गई जिसको अब जॉब करनी है एंड आई न्यू कि मैं नहीं कर सकती बिकॉज मुझे नहीं पता था कि एक्सेसिबल होगी नहीं होगी. तो तब जाके मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में इंटरव्यू दिया जो कि एक बड़ी एजेंसी मानी जाती है, उधर मैंने इंटरव्यू दिया. तो जब उन्होंने लास्ट में मुझसे पूछा ना कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, अब नॉर्मली एनीवन वुड आस्क कि क्या आपकी जगह एक्सेसिबल है, आई एम अ पर्सन ऑन व्हील चेयर, या मैं स्टिक से चलती हूँ, मैं वॉकर से चलती हूँ, तो क्या मेरे लिए आना पॉसिबल होगा. आई डिडंट आस्क देम दिस क्वेश्चन, आई जस्ट आस्क देम कि व्हेन डू आई गेट हायर्ड. तो मैं तफरी में ना ये मेरा वो हंसे आगे से मैंने भी कर दिया एंड आई गॉट द जॉब. व्हेन आई गॉट द जॉब तो मुझे एक दिन पहले एंग्जाइटी शुरू हो गई. मैंने बोला ओह शिट, मैंने तो इन लोगों को बताया ही नहीं है कि मैं होती हूँ, क्या पता ये वर्चुअल इंटरव्यूज थे या कुछ कोविड, दे डिड नॉट नो दैट. अब मुझे हो रहा था कि मैंने तो इनको बताया नहीं है. आई हिड अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई रियलिटी और इंटरव्यू में ये चीज़ क्लियर नहीं थी ऑब्वियसली, वो तो नहीं देख सकते थे मुझे. एंड बज़ाहिर आई वाज जस्ट फाइन, they were just seeing you on the camera. तो अब आई वाज पैनिकिंग, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी मुझे. तो आई क्राइड एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड के उनको अभी कॉल करो, अभी रात हो गई है, 7 बज गए, बट इट्स एन एजेंसी, कॉल करके बता दो कि यू हैव अ डिसेबिलिटी एंड होपफुली वो लोग इसको पॉजिटिवली ही देखेंगे. तो मैंने कॉल की अपनी जो होने वाली बॉस थी उनको एंड मैंने बोला कि सी आई हैव दिस डिसेबिलिटी एंड आई एम सॉरी आई डिडंट टेल यू दिस बिफोर, लेकिन ये वो कि विल इट बी ओके अगर मैं आ जाऊँ. एंड शी वाज लाइक नो वी डोंट डिफरेंशिएट, आप आ जाओ. मैंने बोला शुक्र है. मैं गई उधर जाके, थोड़ा सा सीन इस तरह से ऑफ था कि नीचे एडमिन डिपार्टमेंट था, द स्टूडियो फ्लोर वाज ऑन द सेकंड फ्लोर. तो मैं ऑब्वियसली वहाँ तक क्लाइम करके स्टेयर्स नहीं जा सकती थी. तो कुछ अर्से मुझे दिया उन्होंने काम नीचे, लेकिन ऑब्वियसली जब एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे होते हो, you're switching multiple rooms, you're meeting people, and I couldn't do any of that. So they didn't let me go though. They were nice, but like a team lead of mine was really bad. He actually belittled me on this के तुम तो मतलब बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी जल्दी एक इतनी बड़ी एजेंसी में तुम्हें जॉब मिल गई. एक्चुअली हिट मी क्योंकि एक और मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुम्हें ये लोग नहीं फायर करेंगे बिकॉज तुम इनके लिए नॉवेल्टी पीस हो. तो मैंने बोला like a poster child for people with disabilities. Yeah, so I started applying in other places. That's when I got a call from a large FMCG company. And they were like, did you apply? And I was like, yeah, I did apply, but I didn't really take that seriously because मेरे लिए वो एक बहुत far-fetched idea था कि वो मैं इतनी बड़ी कंपनी में चली जाऊंगी. Actually got a chance and मुझे वहाँ पे आ गई interview call and they hired me. एक तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया था ना, वो मेरी सिलेक्शन हो गई. तो खैर I went there, I did a job and I am still working there. It has been almost 3 years now. And like shukar hai, it's going well. Now when you look at a person with disability, आपकी सबसे पहली थॉट आती है, अगर इवन अगर किसी की फैमिली में भी हो, तो the first thing you think is कि अब तो इसकी शादी नहीं हो सकती, अब तो ये एक्सपायर हो चुकी है, मेरी एज निकल चुकी है. I was 25 प्लस. मैंने बोला अब तो गई, एज भी गई, डिसेबिलिटी भी हो गई,
मैं कोई इतने अमीर घर की भी बंदी नहीं हूँ कि मुझसे जो है ना लोग मरे शादी करने के लिए। मेरी यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई, ऊपर से हम लोग मजाक करते थे यूनिवर्सिटी में कि अगर आपकी आपस में यूनिवर्सिटी में नहीं शादी हुई ना तो आपकी कहीं नहीं शादी हो सकती। हाँ कहीं नहीं हो सकती। मैं वाली यूनिवर्सिटी भी नहीं हुई, अब मैं क्या करूँ, मैं तो मतलब हो गया या। एंड माई फैमिली एक्चुअली काइंड ऑफ एक्सेप्टेड। माई मॉम वाज लाइक नहीं कोई मसला नहीं, तुम्हारे लिए बर्डन थोड़ी हो, तुम हमारे साथ रह लो। अब हुआ ये कि देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, शी वाज थैलेसीमिया मेजर, शी इज थैलेसीमिया मेजर। अभी तक ये कि वो स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, लेकिन उसने क्या हुआ कि उसने एक दिन मुझे मैसेज किया कि नो मैं बहुत आइसोलेशन में हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? तो मैंने उसको बोला कि ऑफ कोर्स, मैं क्योंकि मैं उस स्टेज में रह चुकी हूँ, एंड आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन आइसोलेटेड। तो मैंने बोला कि ऑफ कोर्स मिलते हैं। कह रही इफ यू डोंट माइंड, उधर मेरे एक टीचर है अली भाई, वो तो मेरे फ्रेंड है और मेरा एक फ्रेंड भी होगा उधर। तो आई वाज लाइक ओके, मैं मिली, खैर हो गए, घर चले गए। फिर दोबारा उसने बोला, मैंने बोला चलो इट्स हर थेरेपी थिंग, कि वो एक तरह से थेरेपी सीख कर रही है फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि सही है ठीक है, लेट्स मीट अप अगेन। 2-3 दफ़ा मिली। तो मुझे याद है कि तीसरी या चौथी दफ़ा जब मैं मिलके जा रही थी तो आई वाज जस्ट वॉकिंग विद माई वॉकर, सो दैट गाय न्यू मी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो अब मैं वॉकर से चल के मैं जा रही थी, बहुत ज़्यादा लेवल की एंग्शियस हो गई थी एंड मुझसे एक स्टेप भी नहीं लिया जा रहा था। डोमाइन की मेरी आंखों में आंसू थे एंड आई वाज जस्ट लाइक कि मैं मर जाऊँ, ज़मीन फटे, मैं ज़मीन में घुस जाऊँ, आई जस्ट वांट टू एंड दिस। अब मैं कैसे जाऊँ गाड़ी तक, मैं चल रही थी ऐसा ऐसा। तो दैट गाय came to me and in my ear he said कि अभी सब्र कर लो, आगे की ज़िंदगी इंशाल्लाह आसान है। तो that gave me a little bit of hope and I was like yeah। मैं गाड़ी में बैठी, मैं घर आ गई। उससे कुछ दिन बाद that guy was like कि तुम्हें को पसंद है? मैंने बोला कि नहीं, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं इस तरह शादी की तरफ। मैंने बोला नहीं कोई भी नहीं है। बोला तो फिर ऐसा करो मुझसे शादी कर लो। I was like what? I don't even like you. yeah, exactly. I was like, no, like, are you serious? Like, no. I straightforwardly refused because I was like, मुझे पता है ना मेरी condition, मुझे पता है you cannot handle, मैं तो washroom भी खुद नहीं जा सकती. Are you okay with that? मतलब he was like, let's be real. Yeah. He was like, no, it's fine. मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकती। उसने बोला कि अच्छा चांस तो देके देखो, बात तो करके देखो। मैंने अपनी अम्मी को बताया। I was like, no, I'm not interested. But we kept on meeting and with my mom obviously, अम्मी भी थी और लोग भी थे, but मतलब friendship अच्छी खासी हमारी हो गई थी उस वक्त तक and he used to cheer me up. And you were also judging him on all of these qualities कि भाई इसमें actually is he serious or is it just a fling, right? Exactly, because I was like I don't want a boyfriend, खासतौर से at my age I want stability now. He actually spent a lot of time with me, taking care of me, without even making me feel कि you know he's doing something for me. फिर इसने फिर दोबारा से उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मतलब what do you think now? And I was like okay सही है ठीक है, you know I guess this could work. And he was like चुटकी में he just told his family. And अब मैंने बोला कि okay if you are accepting me, what about your family? Will your family accept me? तो he said कि तुम्हें पता है मेरी फैमिली में क्या हुआ? मैंने बोला क्या? मैंने जब अपने घर में बताया कि वो बंदी है, वो अब व्हीलचेयर पे है, पहले वॉकर पे थी, तो मेरे घर वालों ने सबने मुझे लेके बैठ गए। उन्होंने बोला तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से उस बंदी की आंखों में अगर आंसू है ना तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। They were very supportive and this was a huge surprise for me. I was like really ऐसे भी लोग होते हैं, oh my god। तो अब क्या हुआ कि मेरे घर पे वो आ गए, बात पक्की अचानक हो गई। और फिर हम लोगों ने बजाय से कि हम लोग एंगेजमेंट करके लंबी करते, वी डिसाइडेड कि हम लोग निकाह पहले कर लेंगे एंड फिर हम लोग एक ही इवेंट रखेंगे जिसके अंदर हम लोग रुखसती एंड वलीमा साथ करेंगे। That recently happened about a week ago. Yeah. शादी के बाद वेडिंग नाइट वाले दिन उनकी पूरी फैमिली और मेरी पूरी फैमिली हम लोग सब पार्टी कर रहे थे रात को घर में। So it was a very unconventional kind of thing.